जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कुछ भारत के दृष्टिकोण से अगर हम सोचें, समझें और सनातन हिंदू दृष्टिकोण से भी समझें, सोचें तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारतीय मूल के एक विवेक रामास्वामी वहाँ इस बार रिपब्लिकन पार्टी की टिकट के दौड़ में है राष्ट्रपति पद हेतु। वहाँ जो हमारा हिंदुस्तान में जो सिस्टम है, यहाँ तो हमारे हिंदुस्तान के जो सिस्टम है इसमें है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है भारत में, वहाँ राष्ट्रपति सुप्रीम है अमेरिका में। और वहाँ राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो सीधे अमेरिकन लोग वोट देते हैं। यहाँ राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय भारत में भारतीय जनता सीधे वोट नहीं देती है। भारतीय जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, विधानसभाओं के सदस्य एवं लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, केवल वो ही वोट देते हैं। लेकिन अमेरिका में सीधे अमेरिका की जनता वोट देती है राष्ट्रपति चुनाव में। ये फर्क है भारत और अमेरिकी पैटर्न में, गणतंत्र में। अब मैं आ रहा हूं कि और एक बड़ा फर्क है। यहाँ पर जो कैंडिडेट होते हैं विभिन्न दलों के द्वारा, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, बीजू जनता दल उड़ीसा में है, ऐसे ही विभिन्न जो राजनीतिक दल है, हमारे देश में सैकड़ों राजनीतिक दल है, उनमें क्या होता है कि पहले जैसे चाहे पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करती है। अर्थात पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष को टिकट देती है एक चुनाव क्षेत्र में, समझ। और यहाँ पर अमेरिका में क्या है, वो सिस्टम नहीं है। अमेरिका में टिकट लेने के लिए उम्मीदवार को पहले प्रतियोगिता आयोजन होती है। मतलब पार्टी की टिकट लेने के लिए उम्मीदवार को पहले कॉन्टेस्ट करना होता है अपनी पार्टी में, जो भारत में नहीं है। भारत में पार्टी के टिकट लेने के लिए इनसाइड पार्टी कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, लेकिन अमेरिका में इनसाइड पार्टी कॉन्टेस्ट है टिकट लेने के लिए। मसलन उदाहरण के तौर पर जैसे इस बार वहाँ राष्ट्रपति चुनाव पद के लिए विवेक रामास्वामी, जो मूलतः भारतीय है, हिंदू है, सनातनी है, वो रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता भी हैं अमेरिका में, और वहाँ एक राज्य में गवर्नर भी रहे हुए हैं। वो इस बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी के होने के लिए टिकट के दावेदार हैं। इनके अलावा एक दो और हैं, लेकिन उनकी दावेदारी इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन एक जो सबसे बड़े दावेदार हैं और उनकी बहुत प्रबल दावेदारी है, वो है पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में और उनके संविधान के मुताबिक एक व्यक्ति केवल 2 ही टर्म प्रेसिडेंट रह सकता है। वो चाहे जितना बुरा करे, अच्छा करे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति चाहे अच्छे से अच्छा भी काम करेगा अमेरिका के लिए, अमेरिकी जनता के लिए, तो भी वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। और एक टर्म के चुनाव की अवधि होती है 4 साल, अर्थात 8 साल तक ही कोई राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है अमेरिका के संविधान के हिसाब से। चूंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी जो है जो बाइडेन, इनके पहले डोनाल्ड ट्रंप ही थे वहां के राष्ट्रपति, लेकिन उनका जो मुकाबला हुआ जो बाइडेन के साथ, वो पिछले चुनाव में हार गए थे बाइडेन से, तो वो अब की बार फिर खड़े हो रहे हैं। चूंकि 2 टर्म के हिसाब से उनको अभी एलिजिबिलिटी भी हो सकती है उनकी पार्टी में, रिपब्लिकन में, तो इस बार वो फिर टिकट के आशाई है, टिकट दौड़ में खड़े हैं। और उन्हीं के विपरीत, उन्हीं के विपक्ष में टिकट की दौड़ में खड़े हुए हैं विवेक रामास्वामी, उन्हीं की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर में। और ये अभी चलेगा मेरे ख्याल से 3-4 महीना और चलेगी टिकट की दौड़। उसके बाद
फिर फाइनल होगा कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार खड़ा होगा राष्ट्रपति पद के लिए, डेमोक्रेट पार्टी के खिलाफ राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। मतलब वहां मेनली जैसे हमारे देश में हर स्टेट में तीन चार पार्टी हैं और 100-125 पॉलिटिकल पार्टी हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो वहां अमेरिका में भी 3-4 हैं, लेकिन मेन पॉलिटिकल पार्टी वहां 2 ही है, एक डेमोक्रेट पार्टी, दूसरा है रिपब्लिकन। और वहां ऐसा होता है कभी रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट होता है, कभी डेमोक्रेट का होता है। जैसे अभी जो बाइडन है वो डेमोक्रेट के हैं, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के थे। वैसे ही जितने भी आज तक का जो अमेरिका का 200-250 साल का जो इतिहास है वो यही बोलता है, यही दोनों पार्टियां आपस में शेयर करती हैं, कभी इसका कैंडिडेट राष्ट्रपति होता है, कभी उसका होता है। लेकिन ये जो सिस्टम बना है टिकट लेने के लिए वो इंटरनल जो रिपब्लिकन पार्टी का जो सिस्टम है, वैसे इंटरनल डेमोक्रेट पार्टी में भी वही सिस्टम है। जो इंटरनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं किस लिए बोल रहा हूं कि भाई जो आदमी योग्य होगा पार्टी उसे ही टिकट देगी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के हिसाब से। बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ तो क्या भारत में जो समझिए कि पंचायत चुनाव में है, म्युनिसिपल चुनाव में या विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यहाँ बहुत अयोग्य लोगों को भी टिकट दे दिए जाते हैं। और हमारी तो यहाँ पर 1-2 पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसे हैं वो केवल पैसा बनाने के लिए टिकट देते हैं। उनको वो करोड़पति अरबपति बन गए हैं, हर बार जो वो टिकट बेचते हैं यहाँ पर। वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी में ये बीमारी है। और एक पार्टी का तो नाम सबसे ज्यादा खराब है, मैं वो नाम नहीं बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा खराब है कि वो लास्ट मोमेंट तक भी टिकट बेचते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी की, विधानसभा लोकसभा की टिकटें। लेकिन वहां नहीं है, वहां ये सिस्टम है कि जो पहले कन्विंस करो पार्टी कार्यकर्ताओं को। प्रत्येक जिले में वहां पर 50 स्टेट है अमेरिका में, 50 स्टेट में घूम कर अपनी पार्टी यूनिट्स में कार्यकर्ताओं को, पहले जो वहां के कार्ड होल्डर्स हैं कार्यकर्ता, उनको कन्विंस करो कि हाँ आप अच्छे कैंडिडेट हो सकते हो, आप जीतने की संभावना आपकी ज्यादा है और अमेरिका का भविष्य में आप अच्छे प्रेसिडेंट भी साबित हो सकते हो। वो बात आपको अपनी इंटरनल पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले कन्विंस करना होगा, तत्पश्चात ही आपको टिकट मिलेगी। तो संभावना कुछ बोला नहीं जा सकता है कि इनको विवेक रामास्वामी को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। लेकिन ये दौड़ में शामिल हैं और ये जब से दौड़ में शामिल है, पिछले 3 महीने के नीचे तो इनको कोई खास अहमियत नहीं दे रहे थे अमेरिका में, लेकिन अभी 1.5-2 महीने से अभी इनकी अहमियत भी बढ़ गई है। और यहाँ तक हमको ये जो समझ में आ रहा है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से ये इनके सीरियसनेस गंभीर उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। बौखला इसलिए गए, मैं प्रमाण भी बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप का बोलना है कि मैं अगर प्रेसिडेंट हुआ तो मैं भारत को देख लूंगा। भाई भारत को क्या देख लोगे ना, भारत से जितने भी हमारे अमेरिका में जो इंपोर्ट होता है माल, गुड्स वगैरह जो भी इंपोर्ट होता है, उसके ऊपर मैं ड्यूटी ज्यादा बढ़ा दूंगा। क्योंकि उनको पूछा गया कि क्यों करोगे ऐसा ना, हमारे जो अमेरिका की एक जो मोटरसाइकिल कंपनी की जो मोटरसाइकिल है भारत में उस पर ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है और हमारा माल वहां जा नहीं पा रहा है। बड़ी मुश्किल से वहां पर कुछ ही मोटरसाइकिल जा रही है, क्योंकि भारत सरकार ने उस पर हैवी ड्यूटी लगा रखी है। मैं भी लगाऊंगा, मैं जब प्रेसिडेंट फिर से होऊंगा तो मैं भी लगाऊंगा। भारत के सभी जितने भी साजो सामान अमेरिका में आते हैं सब पर मैं ज्यादा टैक्स लगाऊंगा, जिससे भारत को भी सबक सिखाऊंगा मैं। मतलब अभी से ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, मतलब क्या मैं बताऊं, ये 4 साल के पहले जब प्रेसिडेंट थे, 3.5-4 साल के पहले, उस समय तो वो मोदी का भजन गा रहे थे और वो हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, ये सब चल रहा था। और अभी अचानक इनके सुर कैसे बदल गए? वो इसलिए बदल गए कि विवेक रामास्वामी जो है वो एक टिकट दौड़ में सीरियस कैंडिडेट है। और सीरियस कैंडिडेट है वो, चूंकि इंडियन है, इंडियन ओरिजिन है, हिंदू है, इसलिए इनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसलिए भारत विरोधी स्टेटमेंट अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी परसों ही दिया है। अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं, चूंकि ये हिंदू है और कैंडिडेट है, तो वहां की जो स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन लॉबी है, वहां के जो कंजर्वेटिव हैं क्रिश्चियंस लोग, वो ज्यादातर रिपब्लिकन पार्टी से ज्यादा जुड़े हुए हैं। और वहां की स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन लॉबी ने अभी विवेक रामास्वामी के विरुद्ध में अंट बंट संट स्टेटमेंट भी देना आरंभ कर दिया।
ये वैसे हैं, ये वैसे हैं, ये अगर प्रेसिडेंट हो जाएंगे तो फिर हमारा क्रिश्चियनिटी का क्या होगा, हमारा क्या होगा, ऐसे ऐसे करके स्टेटमेंट वो दे रहा है। उनका जवाब भी विवेक रामास्वामी ने दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले ठीक है, मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन मैंने भी बाइबल भी पढ़ी है और मैं बाइबल के विषय पर जितने भी जो पास्टर्स हैं या धर्मगुरु हैं उनके साथ में भी मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मतलब कितनी बड़ी बात बोले हैं। और मुझे हिंदू होने पर गर्व है, बाइबल भी पढ़ा है, डिबेट भी करने के लिए तैयार हूं। मतलब उनका बाइबल के इससे साफ साफ साबित होता है कि बाइबल पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है, अच्छे से वो किताब पढ़े हैं, तभी तो इतनी बात वहां के धर्मगुरु को, वहां जो क्रिश्चियन के धर्मगुरु हैं उन लोगों को ये इतनी बड़ी बात बोल पाए हैं। अब मैं और एक बात आपको बता रहा हूं, वहां की जो राजनीति में एक बॉबी जिंदल हमारे भारत से ही गए हुए हैं, वहां के एक गवर्नर, एक स्टेट के गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने भी किसी समय प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवारी के लिए टिकट मांगी थी अपनी पार्टी से, और वहां जब ज्यादा छिछालेदार बात होने लगी, इधर उधर की बातें आ गई, कॉमेंटबाजी हो गई, तो उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के तुरंत क्रिश्चियनिटी धर्म ग्रहण कर लिया। और एक है सरदार जी, सरदार वो निकी हेली बोल के, और एक है उन्होंने भी सिख धर्म त्याग करके क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली। मतलब लेकिन उन दोनों के कंपैरिजन में मैं विवेक रामास्वामी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा और तारीफ भी करूंगा कि उन्होंने ओपनली सबके सामने बारंबार बोला है कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है और मुझे भारतीय मूल के होने पर भी गर्व है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा होने पर भी गर्व है। इसके अलावा मैं एक दो बात और अभी कहूंगा। उन्होंने जो पिछले जो 20-25 साल की जो अमेरिकन पॉलिसी है रशिया की, उसके ऊपर भी उन्होंने टच किया है कि अमेरिका की पिछले 20-25 साल की जो भी पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया रही है वो संपूर्ण रूप से भूल है। उन्होंने उदाहरण के साथ में बोला है कि आज जो चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा अमेरिका को चैलेंजर अब कोई है दुनिया में, वो है चाइना। चाइना को खड़ा किसने किया? इसे अमेरिका ने। अमेरिका की गलत नीतियों के कारण चाइना आगे बढ़ा है और चाइना आज अमेरिका को थ्रेट दे रहा है, अभी चेतावनी दे रहा है, अमेरिका के सामने खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है कि अमेरिकन लोग वहां पर उसको उधार में पैसा दिए और बोले कि आप माल बनाओ। अमेरिकन कंपनी वहां गई, फैक्ट्री सेटअप की, उधार का पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट दिया और बोले आप माल बनाओ और हम अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करो, सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करो। नहीं तो अमेरिका की जो चाइना की तो इकोनॉमी जो है वो एकदम 12 बजी हुई थी आज से 35-40 साल पहले। मतलब चाइना जो आज सारी दुनिया को आंखें दिखा रहा है, लाल आंखें दिखा रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। ये तो बड़ी तारीफ करूंगा मैं इनके जो विवेक रामास्वामी जी की, एकदम ओपन इन्होंने बोला है कि पिछले 20-25 साल से अमेरिका की थ्योरी जो है चाइना को जो प्रमोट करने की और रशिया को डाउन करने की एकदम गलत है। वो इसलिए भी वो बोले कि भाई चाइना किसी दूसरे को, सॉरी, रशिया किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। अभी 15 महीना हो गया उसका यूक्रेन के संग में युद्ध चल रहा है और उसने 20% यूक्रेन का हिस्सा अभी जीत भी लिया है और रशिया कुछ माने यूक्रेन कुछ कर भी नहीं पा रहा है और हमारे हजारों करोड़ की हमारी आर्म्स भी वहां पर यूक्रेन में लगे हुए हैं और सारे रिसोर्सेस, अमेरिका के रिसोर्सेस, वेस्टर्न यूरोप के रिसोर्सेस यूक्रेन के पीछे लगे हुए हैं और यूक्रेन पर रशिया अभी भी भारी है। और हमारी जितनी भी सैंक्शंस जो लगानी थी रशिया के खिलाफ हमने वो भी कर दी, यूरोप ने भी कर दी, रशिया का बाल बाका हम लोग नहीं कर सके। अर्थात उनका कहने का यह है कि अमेरिका की नीति रशिया के प्रति माने पिछले 20-25 साल से गलत नीति है, क्योंकि रशिया जो है वो दूसरे मुल्कों पर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं है। गेहूं में वो सरप्लस है, खाने पीने का जो मामला गेहूं में वो सरप्लस है, वहां ऑयल रिजर्व बहुत है और नेचुरल गैस भी वहां बहुत है, डिफेंस में भी वो आगे है, स्पेस साइंस में वो आगे है, किसी दूसरे पर वो डिपेंडेंट है ही नहीं। तो आपको तो रशिया के साथ उल्टा फ्रेंडली रखना था। उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा है कि मैं अगर प्रेसिडेंट हुआ अमेरिका का तो मैं रशिया से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ में उन्होंने यह भी कहा कि केवल अमेरिका की गलती नहीं है, वेस्टर्न यूरोप
जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरह आते हैं, क्या उनकी भी गलती है? उन्होंने भी जो संसाधन जुटाए हैं यूक्रेन की लड़ाई में, जो वो भी गलत है। यूक्रेन को अभी तो माने अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि भाई यूक्रेन से हम लोग पीछे हट जाएं। यूक्रेन वार में रशिया के खिलाफ जो हम लोग खड़े हैं, यूक्रेन के साथ दिख रहे हैं, हम लोग पीछे हट जाएं, क्योंकि वार जब इलेक्शन आता है अमेरिका में, उस समय कहीं पर अगर अमेरिका किसी वार में उलझा रहता है, उस समय वो लोग पॉलिसी चेंज नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बोले हम लोग तो वार मतलब इलेक्शन तक तो वो हम लोग सपोर्ट देने के लिए बाध्य हैं इसको, यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन करेगा भी क्या? यूक्रेन का जो अभी है और 2-4 महीना ज्यादा से ज्यादा वो टिक पाएगा रशिया के सामने। अंततः है यूक्रेन की हार होगी। और यूक्रेन के साथ, यूक्रेन को अभी हम नाटो में भी शामिल नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी बता दिया, इसलिए नहीं कर सकते कि यूक्रेन को अगर हम लोग नेटो मेंबर बना देते हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि नेटो वर्सेस रशिया हो जाएगा वार। और अगर नेटो वर्सेस रशिया हुआ तब ये समझ ले न्यूक्लियर जंग होगी। मतलब दोनों तरफ से एटॉम बम फोड़े जाएंगे, एटॉमिक हमले होंगे और उसमें सारी दुनिया तबाह होगी। इसलिए उन्होंने एकदम साफ साफ अमेरिकी स्टैंड को भी बोल दिया कि अब हम लोग यूक्रेन में चूंकि वार चल रही है उसको नेटो में मेंबर नहीं कर सकते। अमेरिका इलेक्शन के पहले वो युद्ध में भी अमेरिका जैसे तैसे जो भी है वो भी रहेगा। हाँ, लेकिन पॉलिसी गलत थी। एकदम स्पष्ट बोला कि यूक्रेन को जो सपोर्ट करना, ठीक है, सपोर्ट मोरल सपोर्ट देते हैं, लेकिन ये जो मतलब उनको जो वेपन सप्लाई किए हैं, फाइटर प्लेन्स दिए, सब कुछ के जो किए हैं अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, ये सारी की सारी पॉलिसी भी गलत है। मैं तो वास्तव में अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव को भी पिछले करीब 40 साल से मैं उसको वॉच कर रहा हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग एक ऐसा बंदा आया वहां पर अमेरिका में, खुलकर जो अमेरिका की जो गलत नीतियां हैं उसको भी उन्होंने रेखांकित किया और चाइना को अमेरिका ही सपोर्ट किया, अमेरिका ही प्रमोशन किया, उसको भी बोला। रशिया के साथ में जो गलत व्यवहार किया अमेरिका, उसको भी बोला। बहुत 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 धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब वहां पर क्या है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, करीब 2% भारतीय लोग वहां पर हैं, हिंदू लोग हैं, जिनकी वोट भी काफी अहमियत भरी होगी। और आने वाले समय में भारतीय लोगों की बहुत मतलब वहां की जो राजनीति में सक्रियता भारत के लिए बहुत सुखद परिणाम लाएंगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। आज के अंक में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।